साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आजकल जो है कुछ दिनों से बहन जी का जो है पुतला जलाया गया। ये वीडियो काफी वायरल तेजी से हो रहा है। दोस्तों, ये जो है पुतला जलाने वाला मामला हरियाणा से है। तो दोस्तों, मैंने वीडियो में पहले भी कहा था कि विपक्षी लोग बहुजन समाज को कमजोर करने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकते हैं। तो दोस्तों, बताया जा रहा है कि हरियाणा में जो है वाल्मीकि समाज जो है वो बहन जी के पुतला को फूका है। तो जो वो आरक्षण के मुद्दे को लेकर के ये वाल्मीकि समाज जो है काफी नाराज है। वो जो है बहन जी के खिलाफ है। तो दोस्तों, मैंने कहा था कि जो है बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए विपक्षी पार्टियां जो है कोई ना कोई हथकंडा अपनाएंगी। तो ये जो पुतला फूकने का मामला आया है सामने, तो दोस्तों बहुजन समाज के ही लोगों को गुमराह किया जा सकता है, बाकी किसी समाज की गुमराह नहीं किया जा सकता है। केवल जो SC ST OBC हैं, इन्हीं लोगों को गुमराह में डाला जा सकता है। बाकी कोई गुमराह में आते नहीं है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा, कोई भी पार्टी हो, कोई गुमराह नहीं कर पाता। लेकिन यही दो तीन हैं जो कि गुमराह लोग कर लेते हैं, जो विपक्षी पार्टियां, कोई भी विपक्षी पार्टियां हों। तो दोस्तों, बहन जी के पुतला को फूकना जो हरियाणा में बहुत बड़ी बात है। इसलिए क्योंकि हरियाणा में बहन जी की पार्टी जो है काफी मजबूती से चुनाव वहां पे लड़ रही थी और लड़ रही है। तो बहन जी की जो पहली रैली के बाद में जो है ये मामला सामने आया। दोस्तों, तो इससे ये साबित होता है कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा मजबूत होने लगता है तो उसको किसी ना किसी तरीके से कमजोर करने की कोशिश की जा सकती है। चाहे बहुजन समाज के लोगों के थ्रू किया जाए, चाहे किसी और माध्यम से किया जाए, तो उसको कमजोर करने की कोशिश की जाती है। दोस्तों, तो बहन जी का जो पुतला फूका गया, भारत में जो है एक जगह कहा जाता है कि महिलाओं का सम्मान करो, और वही महिला का जो है एक पुतला फूका जाए जो उत्तर प्रदेश की चार चार बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और जो है बहुजन समाज के सबसे मानी जानी नेता बहन कुमारी मायावती जी आती हैं। क्योंकि जो है उन्होंने दलित समाज के लिए उन्होंने काफी काम किए हैं, जो कि काम उनका आज तक और कोई पार्टी नहीं किया जो बहुजन समाज पार्टी ने दलितों के पक्ष में करके दिखाया है। दोस्तों, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के होने के कारण से बहुजन समाज में जो कुछ कमजोर वर्ग के लोग ज्यादा थे, वो बड़े वर्ग के लोगों के सामने उठना बैठना उनका इतना नहीं था। क्योंकि जब बड़े वर्ग का कोई आता था तो चारपाई से उतर जाते थे, जमीन पर बैठ जाते थे, देखते थे। तो दोस्तों, ये बहन जी का देन है, मान्यवर काशीराम साहब का देन है कि जो बहुजन समाज के लोगों में जो है थोड़ा मतलब उनको पावर मिल गया कि सब सम्मान के लोगों के साथ बैठने उठने का मौका मिल गया। दोस्तों, तो इसी तरीके से जो है बहन कुमारी मायावती जी को कमजोर करने के लिए बहन कुमारी मायावती जी का हरियाणा में पुतला फूका गया कि इससे जो है वहां का वहां की जनता जो है इसको जब कहेंगे कि बहन कुमारी मायावती जी का पुतला क्यों फूका गया, ये है वो तमाम मेल की बातें जो है चलाई जाएगी। तो इस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी को कमजोर करने के लिए हरियाणा में बहन कुमारी मायावती जी का पुतला फूका गया। दोस्तों, तो हम तो पहले ही बताए थे कि बहुजन समाज पार्टी को जो है मजबूती में विपक्षी पार्टियां देख करके हैरान हो गई हैं। तो वो हमारे समाज के लोगों को गुमराह में डाल करके काम किया जाएगा, जो कि हमारे लोगों को गुमराह करके बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि और तो क्या नाम है, बहुजन समाज के लोग जो है यूपी का चुनाव 2024 का लोकसभा का देख चुके हैं। क्योंकि उन्हें किस तरीके से गुमराह किया गया, वोट ले लिया गया, बाद में उनके बारे में जरा सा ध्यान नहीं किया गया। तो दोस्तों, ये जो है बहुत बड़ी बात है कि जो बहुजन समाज के लोग जो है दलित समाज जो है बहन कुमारी मायावती जी को सम्मान के साथ उनका नाम लेता है, और वही बहुजन समाज की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी का हरियाणा में पुतला जलाया जाता है। तो दोस्तों, बहुत सारी पार्टियां हैं
जो कि बहन कुमारी मायावती जी के जो है बहुत अभद्र टिप्पणियां करते हैं, उनका कुछ नहीं किया जाता, क्योंकि वो दलित समाज से नहीं आते, वो किसी और समाज से आते हैं। जो कि अभी देख लिया जाए, जो कि एक जो है बहन कुमारी मायावती जी का बीजेपी का विधायक ने कहा था कि बहन कुमारी मायावती जी सबसे भ्रष्ट नेता है, जो कि उस विधायक जी का अभी तक कोई बात, उनका कोई सुनवाई नहीं हुआ, ना उनके ऊपर कोई कार्रवाई की गई, ना कुछ। तो अगर बहुजन समाज पार्टी का अगर कोई विरोध करता है, तो समझ जाइए बहुजन समाज पार्टी जो है बहुत बड़ी ताकत के साथ उभर रही है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि जो है बहुजन समाज पार्टी को या बहुजन समाज के लोग को आज नहीं, जमाना से उनको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। जो बहुजन समाज के जितने राजा महाराजा थे जो है, उन लोगों को कमजोर किया गया, तो आज की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि बहुजन समाज के जो महापुरुष हैं उनको कमजोर करने की कोशिश की गई थी। बाबा साहब को कमजोर करने की कोशिश की गई थी, लेकिन बाबा साहब पे कमजोर करने की किसी का पावर चला नहीं, क्योंकि बाबा साहब अपने आप में बहुत ताकतवर थे। क्योंकि बाबा साहब को जो जिस स्कूल में पढ़ते थे, उनको उस स्कूल के अंदर बैठना मना था, जबकि बाबा साहब बाहर बैठ करके उन्होंने पढ़ाई की। और जो आज सबसे बड़े लेवल पे भारतीय, हमारे देश का जो भारतीय संविधान बाबा साहब ने बनाया, जो कि उनको ये नहीं पता थी कि आगे चल के यही लड़का हमारे देश का संविधान बनाएगा। और वही लोग, वही मनवादी लोग, जातवादी लोग जो है बाबा साहब को क्या नाम है, उनको सम्मान से जीने नहीं देते थे। उनको जो अपमान पे अपमान जातवादी लोग करते गए, लेकिन बाबा साहब अपने काम में लगे थे और लगे रह गए। बहुजन समाज के लोगों को वो बहुत सारे जो है उनके ऊपर जो है दे करके गए हैं, जो कि हर कोई नहीं दे सकता। जो बाबा साहब बहुजन समाज के लोगों को दे करके गए हैं, उसका पालन करें तो राज अभी भी कर सकते हैं। अगर बहुजन समाज के लोग बाबा साहब की विचारधारा को मान लें, अभी भी वो पुनः भी अभी अगर बहुजन समाज के लोग बाबा साहब की विचारधारा अभी मान लें, महापुरुषों की विचारधारा अभी अगर वो पूरी तरीके से जान जाते हैं, तो अभी वो दूर दिन नहीं है कि जो बहुजन समाज की सत्ता ना आ जाए। बहुजन समाज की सत्ता तो बहुत जल्द आ सकती है, क्योंकि बहुजन समाज के लोगों में से कुछ ऐसे ही लोग हैं जो बिकने का काम करते हैं। जिस दिन वो बिकना बंद कर देंगे, उस दिन बहुजन समाज का सत्ता आ जाएगा। तो दोस्तों, बहुजन समाज को कमजोर करने के लिए इसी तरीके से बाबा साहब को कमजोर किया गया, फिर बहुजन समाज के महापुरुषों को कमजोर करने का काम किया गया। जैसे वीर एकलव्य जी को देख लीजिए, द्रोणाचार्य जी ने उनका अंगूठा दान ले लिया, उनका अंगूठा कटवा लिया, क्योंकि द्रोणाचार्य जी ने गुरु बनने का कर्तव्य निभाया ही नहीं, और तो भी जो है वीर एकलव्य जी से जो है उन्होंने अंगूठा दान ले लिया, क्योंकि द्रोणाचार्य जी को पता था कि ये लड़का अगर मतलब धनुष बाण चढ़ा रहा है, बहुत तेज हो जाएगा, तो हमारे जो लोगों का नाम है वो नहीं चलेगा, इन्हीं का नाम चलेगा। तो दोस्तों, इसी तरीके से बहुजन समाज के लोगों को काफी गुमराह किया जा रहा है, गुमराह किया जाएगा जब तक बहुजन समाज के लोग जो हैं, थोड़े बहुत कुछ ऐसे लोग हैं जो बिक जाते हैं और दूसरों के बहकाने पे आ जाते हैं और दूसरों की बात को लेकर के चलते हैं। जिस दिन ये लोग बिकना बंद कर देंगे, उस दिन बहुजन समाज की सत्ता को कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, हरियाणा में हालांकि बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूत है, बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं बताया कि इसी तरीके से बहुजन समाज के लोगों को कमजोर किया गया, आज भी किया गया, पहले भी किया जा रहा था। दोस्तों, तो दोस्तों, हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये बहुजनों की आवाज उठाने का ये चैनल काम करता है और बहुजनों के हित की बात करता है। जब जब बहुजन समाज को कहीं दबाया जाएगा, हमें सूचना मिलेगा, उस सूचना को हम उठाने का काम करेंगे। दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।